बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम उसामा साहब। उसामा साहब, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बड़ी खबर लेकर आपके पास आए हैं। आपकी जो इल्म है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, उसके हवाले से भी जानेंगे और थोड़ा आपसे सियासी तज्ज़िया भी लेंगे। तो खबर ये है कि इमरान खान जेल में बैठकर अपनी इलेक्शन मुहिम जो है वो लीड कर रहे हैं। पाकिस्तान की सियासी तारीख में, बल्कि आप समझे कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में 75 साल के ऐसा नहीं हुआ कि कभी किसी सियासतदान ने, पार्टी के लीडर ने जेल में बैठकर इलेक्शन जो है मुहिम लीड की हो और वो इलेक्शन कैंपेन चला रहा हो। तो आप क्या समझते हैं, कितना मौसर होगी ये इलेक्शन मुहिम और क्या ये कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है पीटीआई को? देखिए, सबसे पहले तो ये जो अभी अगर ये आपकी खबर है कि वो जेल से बैठ के ऑपरेट करेंगे, तो पाकिस्तान का जो ग्राउंड रियलिटी है वो तो एंटायरली डिफरेंट है। यहाँ तो इस तरीके से जैसे कहते हैं ना, ऑपरेट करना कोई मुमकिन नहीं है। अगर कोशिश भी करेंगे तो ऐसे ही है जैसे पानी में मधानी। क्योंकि डेफ़िनेटली बंदे की मोबिलाइज़ेशन में पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिनेरियो के लिए बड़ी, जैसे कहते हैं एक-एक हलके के लिए बड़ी रिपोर्ट्स होती हैं, उस पे कंसल्टेंट बैठते हैं, डाटा कलेक्शन होती है, फिर देखते हैं कि कितना वोट किसका, फिर किस कैंडिडेट के पास कितना, पूरी एक जैसे कहते हैं ना हिस्ट्री आती है। उस हिस्ट्री पे बैठ के ये इतना आसान अमल नहीं होता। मतलब जैसे हम लोग समझ लेते हैं ना कि फलाना आ गया तो उसको टिकट इश्यू कर दी, नहीं। उसका बैकग्राउंड, उसने पिछली दफ़ा किसके मुकाबले में कब किस पार्टी में रहा तो कितने लिए थे, फिर उसने जब इसको जॉइन किया तो पार्टी वोट कितना पड़ा, शख्सी वोट कितना है, मुकाबले में कौन है, इस टाइम हालात क्या हैं, कौन किधर चला गया है। तो ये इस एक-एक हलके की पूरी स्क्रूटनी होती है, उसके बाद पूरा एक जैसे कहते हैं प्लान होता है, फिर जाके वो टिकट इश्यू होती है। और फिर रिकमेंडेशन बोर्ड और ये सारा कुछ। तो और फिर आपको पता है कि फ़ाइनेंशियल्स देखी जाती हैं, कौन कितना खर्चा कर सकता है, कितना वो हो सकता है। तो ये कोई इतना आसान अमल नहीं है कि इसको जेल से बैठ के कोई इस तरीके से ऑपरेट कर सके। जबकि उनको मुलाकात की वो जैसे कहते हैं ना दस्तयाबी, इंटरव्यू करना, वो सारा पॉसिबल नहीं होगा। चंद वकील हैं जो मिल सकते हैं। तो ये तो एक्चुअली फिर दरमियान में वही चूहे बिल्ले का खेल हो जाएगा। वो 4 वकील ही अपनी मर्ज़ियाँ और उस तरीके की पैगाम रसानी में एरर्स और वो सारी जैसे कहते हैं ना अफ़ेक्ट कर सकते हैं। रह गई बात दूसरी जो कि खान साहब क्या मतलब ऐसा होगा? मैं नहीं मानता खान साहब ने बाहर आ जाना है। आपको पता है मैं पहले ही अनाउंस कर चुका हूँ कि वो कभी भी बाहर आ सकते हैं। तो इसलिए ये सारी जैसे कहते हैं आर्ज़ी तौर पे तो ये ठीक है, अगर उनके मतलब आपको खबर मिली है या व्हाटएवर। लेकिन मुस्तकिल बुनियादों पे आप देखेंगे कि वो बाहर आके ही जो करना हुआ करेंगे, अंदर बैठ के ऐसा उस लेवल पे मुमकिन नहीं है, प्रैक्टिकेबली पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उनके वकील हैं, उन्होंने कहा कि बहुत सारे फैसले खान साहब जेल में बैठकर करेंगे, पार्टी में किसको टिकट देना है। लेकिन जहाँ पर कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, वहाँ उनकी कोर कमेटी जो है वो फैसले करेगी। देखिए, वकीलों का अपना काम था एक ज़मानत लेके देना। कोई केस से बरी नहीं करवा रहे थे, सिर्फ़ ज़मानत। तो वकील अपनी परफ़ॉर्मेंस पे पहले तो गेज करें ना, कि अगर ये ज़मानत नहीं करवा सके। समझ रहे हैं मेरी बात? एक वकील का काम केस के बुनियादी पहले ज़मानत कराना अपने क्लाइंट की, उसके बाद उसके केस की प्रोसीडिंग पे जिरह करना। अब मसला ये है कि माशाल्लाह इतने पाए के वकील ज़मानत नहीं करा सके। अपने काम पे फ़ोकस करें, इन्होंने तो आके पार्टी टेक ओवर जैसे कर ली हो, कि मतलब खुद ही नुमाइंदे बने हुए हैं, खुद ही तर्जुमान बने हुए हैं, उधर से वकालत भी अपनी वकालत पे फ़ोकस करो, जबकि तुम लोग सिर्फ़ खबरें देने पे और सियासत करने पे आ चुके हैं वकील इनके, कि डेली निकलते हैं और व्लॉग फोड़ते हैं एक आधा और अपनी यूट्यूब और अपनी उसी चक्कर में पड़ गए हैं, जबकि इनका काम ये है कि भाई ज़मानत पे फ़ोकस करो, काम पे फ़ोकस करो। तुम्हारा काम है ये ना बताओ कि अंदर बैठ के करेंगे, तुम्हारा काम है ये बताओ कि जी फलानी डेट को इंशाल्लाह हमने इतनी तैयारी कर ली है, अब ज़मानत पक्की। ये हमारे ज़िम्मे खबरें डाली हुई हैं कि जी आप लोगों को हमसे पूछने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए थी
कि एस्ट्रोलॉजर बताएं कि खान साहब कब छूटेंगे। ये तो वकील से पूछना चाहिए था कि भाई तुम्हारी कितनी तैयारी है, तुम केस में किस डेट को जो पेशी पे जा रहे हो, तुम अब ये विन करोगे कि नहीं करोगे, तुम तारीख दो कि रिहा कब करवा रहे हो। जब हम किसी भी केस के पैसे लेते हैं बतौर लायर कोई भी शख्स, तो सबसे पहले क्लाइंट पूछता है कि सर जमानत कब करवा दोगे, केस को आप किस स्टेप पे जाके क्या करोगे। तो वकीलों का काम बुनियादी तो वो अभी तक कर नहीं पाए, ठीक है। तो ये तो इन्होंने जैसे कहते हैं ना वो तोते मैना का खेल शुरू कर दिए कि अच्छा अमूमन उसामा ये साहब, तासुर भी आ रहा है। बल्कि आपको पता है कि पिछले दिनों में देख रहा था कि ये पीटीआई की कोर कमेटी कह रही थी कि जी इनका हमारी उससे कोई ताल्लुक नहीं है, ना कोर कमेटी से ना कुछ, ये खुद ही बयान दागे चले जा रहे हैं। तो असल बात करने का मकसद ये है आपके तवज्जुह से चैनल के कि हर किसी को अपने प्रोफेशनलिज्म पे काम करना चाहिए कि प्रोफेशनली वकील को अपने काम की महारत पे जवाब देना है, ना कि खान साहब को जेल में बिठा के इलेक्शन की तैयारियां करवानी है। नहीं वो आपने मेरे ख्याल से सवाल समझने में गलती कर दी। हम्म, हमने ये सवाल नहीं किया और ना ही हमने ये कहा है कि वकील खान साहब को जेल में बैठ के इलेक्शन की तैयारी करवा रहे हैं। ये खबर खान किसने दी? साहब, ये नहीं, खबर वकील की तरफ से आई है कि खान हाँ साहब पार्टी टिकट देंगे, लेकिन उन्होंने ये हाँ, नहीं कहा कि खान साहब को तैयारी करवा रहे हैं जेल में बैठ के हम लोग। नहीं खान नहीं, साहब ने तैयारी कहा करवाने है, की बात मैंने भी नहीं की। मैं भी यही कह रहा हूँ कि वो जो ये खबर आके दे रहे हैं, ये खबर देनी उनकी बनती नहीं है। उनका देना बनता है कि हम फलानी तारीख को रिहा करवा रहे हैं। देखिए जमानत की कोशिशें तो उनके बिल्कुल हाथ में है, वो कर रहे हैं और जमानत देना जज का काम है। वकील जमानत की गारंटी कभी भी नहीं लेता कि मैं 3 तारीख को या 2 तारीख को या 4 तारीख को जमानत दिलवा दूंगा। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। तहरीक इंसाफ के जलसे जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो अभी आपने देखा पंजाब में तहरीक इंसाफ को एक जगह जलसे की इजाजत भी दी गई, लेकिन वहां पर हालात खराब हो गए, थोड़ी पकड़ धकड़ शुरू हो गई, उसके बाद उनको जलसा मनसूख करना पड़ा। अब अगर तहरीक इंसाफ को जलसों की इजाजत नहीं मिलती और अगर इमरान खान साहब अपनी इलेक्शन मुहिम को सोशल मीडिया के थ्रू रन करना चाहते हैं, जैसे कि उन्होंने टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम, ट्विटर पे पहले भी बड़ा तबाही मचाई है और बड़ा शोहरत ली है, तो क्या आप समझते हैं कि इस तरह से वोटर को मोबिलाइज किया जा सकता है? नहीं, इस तरीके से मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि वोटर मोबिलाइज करने के लिए भी सारे चैनल्स यूज होते हैं। आपके टीवी प्रोग्राम से लेके जो कंपेनिंग के एंड पे जितने भी कम्युनिकेशन के वेज हैं, अगर आप वो कम्युनिकेशन के वेज रेस्ट्रिक्टेड होंगे, तो वो जो एक एम्बिग्यूटी होगी उनके जो वोटर्स हैं, वो तो क्लियर ही नहीं होंगे। और इसमें आपको पता है कि एक वोट वो होता है जो हवा पे मिलता है, जो फ्लो के साथ आता है। बिल्कुल। वो देखता है कि कौन जीत रहा है, वो उसी साइड पे हो जाता है। और वो तकरीबन कोई 15 से 20% वोट ऐसा होता है जो मूव होता है। और असल में डिसाइडिंग जो किरदार है वो वोटर अदा करता है। मिसाल के तौर पे हेड टू हेड मुकाबला है एक हल्के में 40,000 का, तो वो जो 20% है उसने डिसाइड करवाना है। अब वो वोटर जो है वो तब मोबिलाइज होगा जब हवा बनेगी। और हवा कब बनेगी? जब सोशल मीडिया, जब जितने भी दूसरे जलसे, जब बाकी कम्युनिकेशन के जितने भी टूल्स हैं, वो कोई पार्टी अप्लाई करती है, तब भी पॉसिबल होता है परफॉर्म करना। बिल्कुल ठीक है। आप अच्छा, आप क्या समझते हैं अब खान साहब जो हैं वो अगर इलेक्शन से पहले जेल से बाहर आ जाते हैं, अगर हम इसको इस तरह से समझ लें, तो पार्टी के टिकट जो हैं वो अब इस दफा आपको काफी ज्यादा नए चेहरे नजर आ रहे हैं पीटीआई के अंदर। खान साहब अपने डाई हार्ट वर्कर्स को देंगे, उन लोगों को भी दे सकते हैं जिनको कोई नहीं जानता। तो क्या ये मुश्किल होगी पीटीआई के लिए इस दफा बहुत इलेक्शन? डेफिनेटली एक मुश्किल इलेक्शन होगा और ये भी पॉसिबिलिटी है। और वो तो मैंने आपको पहले ही कहा कि खान साहब इस दफा तो अपने जो रूट वर्कर्स हैं या ग्रास रूट वर्कर्स हैं उनको भी, और पुराने जो नजरियाती कारकुन हैं उनको आगे लाएंगे। और दूसरी मार्केट में वैसे भी वो इलेक्टिबल्स अवेलेबल भी नहीं होंगे। और उसके अलावा दोनों साइडों से ये ऑप्शन है, ना अवेलेबिलिटी होगी, ना ही खान साहब अब उस चक्कर में पड़ेंगे। और दूसरी बात ये है कि खान साहब जैसे कहते हैं कि आपको याद ही होगा, मैं बारहा कह चुका हूँ कि इलेक्शन अप्रैल से पहले खान साहब को सूट नहीं करता। अब एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी की सेंस से खान साहब को इलेक्शन जनवरी में या फेब में, ये जो अब तारीख आ गई अब तो, इसमें सूट नहीं करता। खान साहब को इलेक्शन सूट करता है अप्रैल के बाद। अब अगर ये होता है तो इसमें कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं दी जा सकती, बहुत अच्छा वो भी नहीं किया जा सकता। ये कोई इतनी पॉलिटिकल अवेयर नेशन नहीं है। ये आज तक हम सियासी तौर पे इसीलिए मजबूत नहीं हो सके, या कोई भी जमात अपना उतना कद नहीं बना सकी
क्योंकि हमारा लिटरेसी रेट उस लेवल पे मीट नहीं कर रहा, और पॉलिटिकल अवेयरनेस, हाँ, खान साहब के लेक्चर्स की वजह से बड़े लोग एंगेज हुए हैं जो कभी पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं बने, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी तादाद है, क्योंकि हमारे एजुकेशन सेक्टर में और ह्यूमन डेवलपमेंट जो उनकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है उस पे काम नहीं हुआ। इसलिए ये हमेशा से ही हमारा, जैसे कहते हैं ना, पॉलिटिकल निज़ाम वो इसी तरह हिचकोले खा रहा है और अभी भी इसने खाने हैं। बिल्कुल ठीक है। बहुत-बहुत शुक्रिया उसामा साहब, हमें वक़्त देने के लिए। आपके साथ बहुत ज़बरदस्त हमें एक इन्फॉर्मेटिव व्लॉग करने का मौका मिला। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाज़त। आखिर हमारा वही मैसेज है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।